नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बड़ी अपडेट आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी हुआ है। भारतीय सेना ने जारी किया है ये वीडियो। बड़ी अपडेट, पाकिस्तान के कई टेरर कैंप्स नस्ते नाबूद हुए। 8 और 9 मई का ये वीडियो बताया जा रहा है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया। पाकिस्तान के कई टेरर कैंप्स को नस्ते नाबूद किया गया है। 8 और 9 मई का ये वीडियो बताया जा रहा है। क्या है जिसमें 4 आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह करने की इंफॉर्मेशन प्रमाण के साथ नजर आती है। दूसरी तरफ आपको बता दें, राजस्थान से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बाड़मेर में सेना ने मार गिराई है पाक की मिसाइल। पुलिस ने मिसाइल के मलबे को बरामद कर लिया है। ट्रक में लादकर मलबा ले गई है पुलिस। राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान की एक बड़ी मिसाइल को मार गिराया है, जिसका मलबा पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस मिसाइल के मलबे को अपने कब्जे में ले चुकी है। तो पाकिस्तान लगातार अलग अलग तरह के दावे पेश कर रहा है और कह रहा है कि हिंदुस्तान के तमाम ठिकानों पर उसने जो कार्रवाई करी है, झूठा प्रोपेगेंडा सच करने की कोशिश कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। पाकिस्तान के झूठे दावे की MEA ने पोल खोल दी है। भारत को लेकर पाकिस्तान झूठे दावे कर रहा है, ये कहना है MEA का। हमारा S-400 मिसाइल पूरी तरह सुरक्षित है। भारतीय मिसाइल से अफगानिस्तान पर हमले की बात भी झूठ है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में सिविलियंस पर हमला हो रहा है। श्रीनगर, अवंतीपोरा हमले की नाकाम कोशिश हुई है। फिरोजपुर, जालंधर में भी कुछ लोग घायल हुए। पाकिस्तान लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान ने राजौरी शहर पर गोलाबारी की, जिसमें अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजकुमार थप्पा की मौत हो गई है, जिससे राज्य में नागरिक हताहतों की संख्या और क्षति लगातार बढ़ गई है। Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional district development commissioner Shri Rajkumar Thappa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar. Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional district development commissioner Shri Rajkumar Thappa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar. Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri,
killing the additional District Development Commissioner Shri Rajkumar Thapa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar. दूसरी तरफ कर्नल शोफिया कुरैशी पाकिस्तान की गुस्ताखी का जिक्र करती नजर आई। कर्नल शोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान पर भारत का पलटवार अपनी तरफ से किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार अलग अलग तरह की बातें कह रहा है, प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शोफिया कुरैशी किस तरीके से पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे का खुलासा कर रही है, सुनिए। सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया। तो इस बीच ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान को कहां-कहां मात खानी पड़ी है। देखिए, पाकिस्तान की जो कार्रवाई थी वो इन सेक्टर्स में लगातार देखने को मिली और इसके एवज में भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। और भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में किस तरीके से तबाही का मंजर देखने को मिला वो समझ लीजिए। भारत में लगातार निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन इसके एवज में जो जवाबी कार्रवाई हो रही है उसमें ये कुछ लोकेशंस हैं, 4 लोकेशन जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। चकवाल की बात यहां पर की जा रही है। ये एरिया जो है चकवाल का, मुरीद एयरपोर्ट तबाह हो चुका है। ये 4 एयरबेस हैं और यहां पर आप नीचे देखेंगे पंजाब का रहीमाया जो एयरबेस था वो भी पूरी तरीके से रहीमायर खान एयरबेस ध्वस्त हो चुका है। और ऊपर जाइए, आपको सबसे पहले नंबर पर जो लोकेशन नजर आएगी वो असल में रावलपिंडी की नूर खान एयरबेस की बात हो रही है, वो भी ध्वस्त हो गया है। शोरकोट का रफीदी एयरबेस भी इंडियन आर्मी ने ध्वस्त किया है। तो लगातार इंडियन आर्मी जवाबी कार्रवाई अमल में ला रही है और इस जवाबी कार्रवाई में लगातार पाकिस्तान बैकफुट में जाता जा रहा है। अब अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे, आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने कहां मात खाई है, समझ लीजिए। 26 ड्रोन हमले नाकाम किए हैं इंडियन आर्मी ने। 26 ड्रोन हमले, जो हम 26 ड्रोन हमले कह रहे हैं तो आपको क्या समझना है, 26 ड्रोन की बात यहां पर नहीं हो रही है, बल्कि 26 ड्रोन अटैक्स की बात हो रही है। इसके अलावा पाक के कई शहरों में धमाके इंडियन आर्मी ने किए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी जीत है, जवाबी कार्रवाई में ही सही, लेकिन पाकिस्तान के कई शहरों में धमाके हुए हैं। लेकिन खास बात क्या है, हम बार बार कह रहे हैं कि इंडियन सिविलियंस को निशाना नहीं बना रहे हैं, मिलिट्री
कैंप्स को निशाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो तमाम शहर जहां पर आतंकी गतिविधियां देखने को मिलती हैं इंडियन आर्मी की तरफ से, उन्हीं शहरों को टारगेट किया जा रहा है। फतेह मिसाइल को ध्वस्त किया है। फतेह 1 ईरान से सौगात में मिली वो मिसाइल है जिसका दम भरता था पाकिस्तान, लेकिन फतेह मिसाइल को ध्वस्त कर दिया है। 4 एयरबेस जिसकी जानकारी हमें अभी हमने आपको दी कि वो 4 लोकेशंस कौन कौन सी हैं जिसको ध्वस्त किया है इंडियन आर्मी ने। ये वो एयरबेस हैं जहां से पाकिस्तान सीधे तौर पर सिविलियन प्लेन और मिसाइल लॉन्चर्स का इस्तेमाल कर रहा था, उन्हें भी ध्वस्त करने का काम किया है। तो देखिए बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान को समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या करे। अरे IMF से पैसे मिल ही गए हैं, कर्जा मिल ही गया है, तो उसे आवाम की विकास में लगा देते, लेकिन नहीं, तुम्हें गोलियां ज्यादा मुनासिब लगती हैं तो तुम गोलियों पर खर्च करोगे और वो गोलियां मासूमों की जिंदगी का सबब बनेंगी। तो देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अलग अलग जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर किस तरीके से हमले किए गए, ये आपको बताते चल रहे हैं। देखिए पाकिस्तान के ये 8 सैन्य ठिकाने हैं जहां पर हमले की बात लगातार कही जा रही है। देखिए रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, ये वो बेसेस है या यूं समझिए कि मिलिट्री बेस है जहां से एक्टिविटीज लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। ये टारगेट पर है इंडियंस के, इंडियन आर्मी के, और कभी भी इस पर कार्रवाई हो सकती है, जिसमें रफीकी एयरबेस की बात हो रही है, मुरीद एयरबेस की बात हो रही है, चकलाल एयरबेस की बात हो रही है और हमयार खान एयरबेस की बात हो रही है। और इधर से समझते चलिए सुकूर एयरबेस की बात हो रही है, चूनिया सैन्य ठिकाना है और परूर रडार साइट है जहां से ये तमाम चीजों को कंट्रोल किया जा रहा है। उसके बाद सियालकोट एविएशन बेस है जहां से हिंदुस्तान पर निशाना बनाने की कोशिश लगातार मिलिट्री कैंप्स कर रहे हैं। हालांकि मिलिट्री कैंप सिर्फ नाम है, इस्तेमाल इसका आतंकी संगठन लगातार कर रहा है। अब ऐसे में ये नहीं समझ में आता है कि आखिरकार इंडियंस ने, इंडियन आर्मी ने अगर आतंकी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाया तो तुम्हारे कह सकते हैं कि तुमको किस बात की तकलीफ हो रही है, पाकिस्तान को किस बात की तकलीफ हो रही है, लेकिन आतंक पर निशाना पाकिस्तान को खुद पर निशाना नजर आता है और यही बताता है कि पाकिस्तान की जो नीयत है वो कितनी काली है। चलिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ डीके गुप्ता जी। डीके गुप्ता जी ने कारगिल में भी लड़ाई लड़ी है। डीके गुप्ता जी बहुत स्वागत है आपका। सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें MEA और डिफेंस दोनों ने ही संयुक्त पीसी करी। अब ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान लगातार अपना प्रोपोगेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि इंडियन आर्मी ने जो है मासूमों को टारगेट किया, शहरी क्षेत्रों को टारगेट किया जा रहा है, तो इससे इसको हम कैसे डिकोड करें सर? देखिए ऐसा है कि वारफेयर में हम कभी भी ये एक्सपेक्ट ना करें कि सामने वाला सच बोलेगा, और इसी झूठ और सच के वजह से शिवाजी वीर चैंपियन बने। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध से मुगलों को पस्त कर दिया। तो अब यहाँ पे अभी जो मैं और सोर्सेस से जो पता कर रहा हूं,
पाकिस्तान तो ये भी कह रहा है अल जजीरा से, बीबीसी से, कि हमने ड्रोन भी नहीं मारे भारत में। हाँ, तो वो एक प्रोपेगेंडा है और वो चलता रहता है। सोशल मीडिया आज के तारीख में वारफेयर का एक हिस्सा बन चुकी है और इसीलिए हर देश कोशिश करता है कि कितना अपने यहाँ के आवाम को, जनता को हम किस तरह से उसके बैड इफेक्ट से दूर रखें। तो हमको विश्वास वो करना है जो हमारी सरकार कहती है, हमारे जो मंत्रालय बोलेंगे। पाकिस्तान क्या बोलता है वो अपना बोलते रहा, हमको क्या कार्रवाई करनी है हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कर रही है और बहुत ही सुकून से, बहुत ही अच्छे ढंग से कर रही है। मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। जो बिल्कुल सर, मैं एक विषय और आपसे समझना चाहूंगी कि ये पूरा का पूरा तनाव आपको किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अभी हम सुन रहे थे पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब तो वॉर होनी चाहिए और वॉर के अतिरिक्त कोई विकल्प बचा नहीं है। लेकिन एक तरफ अमेरिका है, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से अभी एस जयशंकर जी की बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि एस जयशंकर जी ने उनको कन्वे किया है कि इंडिया बहुत ही फेयर और नपी तुली कार्रवाई करेगा, हम कोई भी गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करेंगे। यानी कि एक देश जिसकी मेंटल स्टेटस यहां पे पहुंच गई है कि वॉर तो होनी ही चाहिए, और दूसरा देश जो कह रहा है कि हम नपी तुली और जवाबी कार्रवाई और जिम्मेदार तरीके से करेंगे। तो इस सिचुएशन को कैसे देखा जाए? देखिए, पाकिस्तान में सबसे बड़ी कमी केवल पाकिस्तान में नहीं, विश्व के ऐसे तमाम देश हैं जहां पे जो रोगू देश हैं, जहां के का एक बहुत ही संयमित और इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, और जहां पे सेना का दखल है या फिर जहां पे हमेशा लड़ाइयां होती रहती कबीलों में, वहां पे हर जगह कोई भी कुछ भी बयान देता है। अभी आप देखे होंगे तो स्ट्राइक आरंभ होने से पहले पाकिस्तान के कई मंत्री, जो रेलवे मंत्री है, जैसे रेलवे मंत्री को रेलवे काम देखना चाहिए कि उसके रेलवे प्रॉपर्टी कैसे सेफगार्ड होना चाहिए, लेकिन वो भी बोल रहा है कि परमाणु बम फुलझरियों के लिए तो बनाए नहीं है हमने। तो बीच में कोई सांसद बोल देता है, कोई सांसद रो रहा है कि हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है, और जो है नेशनल असेंबली में रो रहा है वो कि हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है, सबको, हमारे बच्चों को मारोगे। मिलिट्री जो है हमारे देश का एक जो संस्कार रहा है, हमारे देश जो सभ्यता रही है कि हमारे यहाँ की महिलाएं जौहर कर लेती थी, सती हो जाती थी कि हमारे जो पति है देश के लिए जा रहा है, उनको टीका लगाती थी और उसके बाद खुद जाके कि हमको कोई दूसरा न छू पाए। और आज वहां के अधिकारी, वहां के जनरल्स अपने पहले बीबी बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। सोचिए कि कहां जज्बा है लड़ने का। और रही बात भारत की, देखिए भारत जो है एक बहुत ही मैच्योर्ड देश है, बहुत मैच्योर्ड डेमोक्रेसी है, और दुनिया का जो बिल्कुल सर, देखिए एक सवाल और मेरे जहन में बार बार आता है। देखिए जब भी पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री हो या फिर विदेश मंत्रालय हो और मिलिट्री हो, ये जो ज्वाइंट पीसी लगातार कर रहे हैं, उसमें कल उन्होंने जो ज्वाइंट पीसी करी या आज उन्होंने जो ज्वाइंट पीसी करी है, उसमें सतपाल मलिक का बयान वो बार बार चला रहे हैं सर, और उनके सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 से 3 इंटरव्यूज को वो बार बार जो है रिप्ले रिवाइंड फॉर्म में चला रहे हैं, पुलवामा अटैक का जिसमें सतपाल मलिक ने जिक्र किया है। तो क्या ये एक टाइम है जिससे राजनेताओं को कम से कम ये सीख मिल रही है कि कम से कम जो राष्ट्रीय मुद्दा है उससे अपने आप को आप दूर रखिए? जी जी, देखिए पाकिस्तान और कोई भी ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप भारत का लेके प्रचारित करने की कोशिश करेगा जिससे वहां के लोग खुश हो, हमारे लोग डिमोरलाइज हो, तो ये स्वाभाविक भी है, कोई भी ऐसा। लेकिन हमारे यहाँ का जो मैं इस जो एयर स्ट्राइक हुई है, भारत की शुरुआत हुई है, इसमें मैं देख रहा हूं कि भारतीय जो राजनीतिक पटल है, चाहे उसमें विपक्ष हो चाहे वो पक्ष हैं, और उसके साथ साथ जो ऐसे भी राजनीतिक दल हुआ करते थे जो कि मतलब एज ए, मुझे जहां तक लगता था उनके कुछ नेता एज ए स्निपर सेल जैसा बातें करते थे, वो भी इस समय एक राय है, एक मत है, और ये मैसेज पूरे विश्व को जा रहा है कि भारत की जो इस समय पॉलिटिकल सिस्टम है बहुत ही एक राय है, और मोदी को सपोर्ट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ऐसा नहीं है जिसने कोई भी चीज का क्वेश्चन किया हो। और छोटी मोटी बातें तो कहीं पर भी होती हैं, 140 करोड़ की जनता है।
बिल्कुल सर, एक विषय और मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, लगातार हम जिक्र कर रहे हैं वैश्विक मंच की, अमेरिका का जिक्र मैंने आपसे किया और राजनीतिक हालातों का भी जिक्र किया। इस बीच मैं ये समझना चाहूंगी, इंडिया लगातार वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करता रहा और कोशिश ये भी करता रहा कि पाकिस्तान कहीं अलग थलग पड़ जाए और उसको कोई सहयोग ना मिले। लेकिन IMF का जिस तरीके से स्टैंड सामने आया है, उस स्टैंड को आप कैसे देखते हैं? क्या वैश्विक ताकतें वाकई में कुछ और पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये फंडिंग कर रही हैं, या फिर ऐसा है कि दो देश लड़ रहे हैं तो ठीक है, कहीं से तो हथियार खरीदा जाएगा, हमें कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता रहे? क्या है ये, आप इसको कैसे देखते हैं? पूजा जी, देखिए, मेरा जो देश है, हमारी जो व्यवस्था, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ अगर किसी बहन बेटी की शादी हो रही है तो एक बाप कोशिश करता है कि कितना कर दे, दूसरा आके पॉइंट आउट करता है कि इसमें नमक नहीं था। तो हमारे लिए जो ये युद्ध है, ये राष्ट्रवाद है, हमारे लिए ये राष्ट्र की गरिमा की बात है। लेकिन विश्व में बहुत सारी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं जिनको वार इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो वार इकोनॉमी है। अगर विश्व में एक दो जगह अगर वार नहीं हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था डाउन चले जाती है। और इस समय जो अमेरिका की जो अभी जो रिपोर्ट आई है कल की, उसमें अभी तक के सबसे निचले स्तर पर उसको घाटा हुआ है, जो इस क्वार्टरली रिपोर्ट आई है। और देखिए, पाकिस्तान से किसी को प्रेम नहीं है, पाकिस्तान को प्रेम नहीं है, अपने मार्केट को भी चलाना है। अभी 81% हथियार चाइना बेचता है पाकिस्तान को। 2010 में अमेरिका जो है 39% हथियार बेचता था, लेकिन उसको कब्जा कर लिया है चीन ने। कहा था कि अफगानिस्तान वाला जो युद्ध था उसमें तालिबान को उसमें सपोर्ट कर रहा था 2010 में पाकिस्तान, तो अमेरिका ने हाथ पीछे खींच लिया। अभी क्या है कि इसी $1 बिलियन जो सैंक्शन हुआ है, ये वही पश्चिमी देश और वो करवाएंगे और इसी पैसे से अपना हथियार बेचेंगे वो। तो अपना मार्केट भी वो लोग, उनके लिए भारत पाकिस्तान का युद्ध एक मार्केट भी है। इसलिए जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत क्लियर शब्द में कहा, बहुत ही स्पष्टता बोला कि यूरोपियंस मैं प्रीचर नहीं चाहता हूं। हमारे यहाँ प्रीचिंग देने वाले तो ऐसे हैं जिनके ऊपर तो किताबें लिखी गई है विदेश में। हमारे चाणक्य ने जो लिखा उसी को इटली के मैकियावेली ने लिखा। तो हम लोग जो ये कहते हैं कि चाणक्य हमारे देश का मैकियावेली है, नहीं है, गलत है। मैकियावेली हमारे चाणक्य जैसा है। तो कहने का मतलब है कि हमको अपने को स्व को आगे करना है। और ये जो IMF से फंडिंग हुई है, ये स्वाभाविक है कि भारत ने अपना विरोध किया। देखिए, IMF की फंडिंग में भारत हमेशा एब्सेंट रहता था, इसलिए कि चलो पड़ोसी देश है, उसका आर्थिक विकास हो। लेकिन इस बार भारत ने लॉबी लगाई थी, भारत ने किया, लेकिन ठीक है, उसका जो वोटिंग शेयर है भारत का वो कम है। IMF में जो वोटिंग शेयर होता है, जो ज्यादा कंट्रीब्यूटर होता है उसका होता है, उसमें स्वाभाविक है अमेरिका सबसे ज्यादा वोटिंग शेयर है उसके पास, चाइना का भी है। तो अब इसी पैसे तो इनडायरेक्टली सर आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने सपोर्ट किया है? सपोर्ट नहीं किया, ये मार्केट है, ये जर्मनी भी करेगा, फ्रांस, जहां से भी हथियार खरीदा जाएगा वो पाकिस्तान को कुछ पैसे देंगे ताकि उसी से खरीदे। ऐसे यूक्रेन के साथ हुआ था। यूक्रेन को अभी क्या हुआ, शुरू में, बाद में ट्रंप ने हाथ खींच लिया उसको। क्यों? क्योंकि पैसे देंगे, वो हथियार खरीदेंगे, हमारी फैक्ट्रियां चलेंगी। जब उनने कंडीशन किया, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान ने कुछ ऑर्डर किया हथियार का चाइना के साथ, तो स्वाभाविक नहीं कि चाइना उसको बना के देता। चाइना अपने यहां बनाएगा और उनको देगा, तो चाइना के अंदर इंप्लॉयमेंट जनरेट होता है जी। तो ये पूरा दुनिया का जो इस समय युद्ध चल रहा है वो इकोनॉमी वार है। इसीलिए जिस देश की इकोनॉमी स्ट्रांग है, इसीलिए भारत का सपोर्ट विरोध करने की किसी के पास हिम्मत नहीं है, क्योंकि भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है इसमें दुनिया का। सारी टीवियां और जो फ्रिज, टीवी या कहीं भी बन रहा है तो भारत में, विदेश में बिकना भारत में है जी। बिल्कुल, चलिए सर, आप हमारे साथ में बने रहिए। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद जल्दी वापस लौटेंगे और आपसे चर्चा लगातार जारी रखें।